Let's start question number 12 from exercise 19 from exercise 9A chapter congruence of triangle। देखिए क्या दिया गया इन द गिवन फिगर ए बी सी एन इक्वलेटरल ट्रायंगल। जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर में ए बी सी इक्वलेटरल ट्रायंगल है। तो जैसे ही बोल रहा है कि ए बी सी इक्वलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब यह समझ में आना चाहिए कि सारे एंगल इक्वलेटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री होता है। मतलब दिस एंगल इज 60 डिग्री। सिमिलरली ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये भी कितना होगा 60 डिग्री, और एंगल सी जो दिख रहा है ये भी कितना होना चाहिए आपका 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, पी क्यू पैरेलल ए सी। चलो आप देखो यहाँ से ये पी क्यू जो है वो ए सी का पैरेलल है। ठीक है, चलिए ए सी प्रोड्यूस टू आर, अब ए सी को आर तक बढ़ाया गया है और इस तरह से बढ़ाया गया कि सी आर इजकल टू बी पी। मतलब ये सी आर जो आप देख रहे हो यहाँ से सी आर जो देख रहे हो किसके इक्वल है, बी पी के इक्वल है। ठीक है, तब प्रूव करना है कि क्यू आर बाइसेक्ट पी सी। तो क्या प्रूव करना है कि क्यू आर जो है ये लाइन क्यू आर जो देख रहे हैं आप सी पी को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, मतलब एम जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। मतलब पी एम इजकल टू, अगर सी एम आप प्रूव कर देते हो तब आपका काम हो जाएगा। मतलब यानी कि पी एम इजकल टू सी एम, मतलब ट्रायंगल पी क्यू एम और ट्रायंगल सी एम आर को कॉन्ग्रेंट करना होगा। अब इसे कॉन्ग्रेंट करने के लिए ऐसा कुछ कंडीशंस नहीं पता चल रहा है जिससे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो पाएंगे। एक तो कंडीशन पता चल रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल क्यू एम पी बराबर एंगल सी एम आर होगा। दूसरी बात है कि ये एंगल देखो पी क्यू एम जो होगा वो एंगल सी एम आर के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल से होंगे। लेकिन थर्ड पार्ट जो है वो पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो देखो जी ये जो दिया गया है इसका हम लोग को यूज करना है। सी आर इजकल टू बी पी ऑलरेडी दिया गया है, इसे हम लोग को यूज करना है। चलो देखो एंगल सी जो है वो कितना डिग्री दिया गया है, 90 डिग्री। ठीक है ना, तो चलो अगर मैं बात करूं तो इस तरह से अगर मैं दो पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ कर दूं और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से होगा, अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है, रीज़न क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल से। चलो अब देखो ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा 60 डिग्री, रीज़न क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल से। यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, एंगल भी होगा 60 डिग्री। यानी कि लिखा जा सकता है कि एंगल क्यू पी बी, एंगल क्यू पी बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू हाउ मच 60 डिग्री। रीज़न क्या लिखोगे आप, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। रीज़न क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। चलो अब देखो, तो अब आ जाओ इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल अगर मैं बात करूं तो देखो इस ट्रायंगल में आप आ जाओ, इन ट्रायंगल बी क्यू पी, इन ट्रायंगल बी क्यू पी वी हैव। तो हमारे पास क्या क्या है कि एंगल बी का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल क्यू पी बी का जो वैल्यू आया दैट इज ऑल्सो 60 डिग्री। तब देखो इस ट्रायंगल में ये 60 डिग्री है, ये भी कितना है 60 डिग्री है। यानी कि बी क्यू पी भी कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। यानी कि बी क्यू पी भी क्या होगा 60 डिग्री। हेंस वी कैन से दैट ट्रायंगल बी क्यू पी इज एन इक्वलेटरल, इज एन इक्वलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्वलेटरल ट्रायंगल का ही सारा साइड इक्वल होता है, सारे एंगल इक्वल होते हैं। जब ट्रायंगल इक्वलेटरल होगा तो सारे एंगल इक्वल होंगे, सारे साइड्स, जब ट्रायंगल इक्वलेटरल होगा तो सारे साइड इक्वल होगा। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से बीपी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, क्यूपी के इक्वल होगा। ठीक है, तो दिस इज कंडीशन नंबर 1 वी कैन सपोज, बट इट इज गिवन हियर दैट सी आर जो है वो बीपी के इक्वल है। कंडीशन नंबर 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। चलो अब देखो यहाँ से बी पी क्यू पी इक्वल है, सी आर बी पी इक्वल है। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि जो सी आर जो होगा, सी आर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, क्यू पी के इक्वल होगा। यहाँ से हम लोग को ये पता चला। अब देखिए इसके बाद देखो आप क्या करोगे, तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर लेना है। ठीक है, ये छोटा छोटा ट्रायंगल जो दिख रहा है, ठीक है चलो आ जाओ, तो इन ट्रायंगल क्यू पी एम, इन ट्रायंगल क्यू पी एम एंड एक एक ट्रायंगल हो गया सी आर सी एम, आर सी एम बी हैव। अब जो जो इक्वल पाते हो वो लिखो इक्वल। यानी कि सबसे पहली बात तो आप लिख दो यहाँ से कि सी आर जो होगा, सॉरी सी आर नहीं क्यू पी है ना, क्या लिखा जाए, ये क्यू पी जो होगा वो देखो ये क्यू पी जो होंगे, क्यू पी जो होगा वो सी आर के इक्वल होगा, सी आर का इक्वल होगा। रीज़न क्या लिखोगे आप, प्रूव्ड एवब, रीज़न हो गया प्रूव्ड एवब। ठीक है, उसके बाद एंगल ये देखो
एंगल क्यू एम पी, एंगल क्यू एम पी इज इक्वल टू एंगल सी एम आर। रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और एंगल ये देखिए एम क्यू पी, एंगल एम क्यू पी इज इक्वल टू एंगल सी आर एम इज इक्वल टू, एंगल लिखे जा सकते हैं यहाँ से सी आर एम। रीजन क्या लिखोगे यहाँ से आप, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो वी कैन से दैट ट्रायंगल क्यू पी एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल आर सी एम बाय विच क्राइटेरिया। तो दो एंगल एक साइड, देखो एंगल एंगल है और फिर साइड है, यानी कि एंगल एंगल साइड से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो यहाँ से लिखा जा सकता है पी एम जो होगा वो सी एम के इक्वल होगा, ठीक है। पी एम इजकल टू सी एम। रीजन क्या लिखोगे आप यहाँ से, सी पी सी टी। अब इसका मतलब यह है, पता चलता है, अब देखो पॉइंट एम पर पीसी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, इसलिए पी एम इजकल टू क्या आ गया, सी एम। हेंस वी कैन से दैट क्यू आर बाइसेक्ट्स, क्यू आर बाइसेक्ट्स आपका पीसी। हेंस वी हैव प्रूव्ड आवर रिजल्ट हियर।